दोस्तों, अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और दोस्तों, जब अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश हुई तो वहाँ क्या हुआ, और जब बारिश हुई तो उन सांपों ने क्या किया, और अजमेर शरीफ में अचानक इतनी सनसनीखेज घटना क्यों घटी। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको इस सनसनीखेज घटना का असली राज दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय बर्बाद ना किए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना उस धरती की है जिसकी राजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। अजमेर मोहल्ला ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। और जब अजमेर मोहल्ले में सांपों की बारिश हुई तो क्या हुआ और कैसे प्रकट हुआ ख्वाजा गरीब नवाज का चमत्कार, आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं। जब अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश हुई तो हर तरफ अल्लाहू अकबर की गूंज सुनाई देने लगी। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत की धरती पर कदम रखा तो वहाँ सबसे पहले जिस जगह पर पहुँचे वो भारत के अजमेर का मोहल्ला था। और दोस्तों, उस समय अजमेर मोहल्ले में जिस आदमी का शासन था या जिसका शासन चल रहा था वो राजा पृथ्वीराज चौहान थे। और जब ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए तो उन्होंने सभी भारतीयों को इस्लाम का निमंत्रण देना शुरू कर दिया। और ये बात राजा पृथ्वीराज चौहान के कानों तक पहुंच गई। और फिर उसने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निष्कासित करने का फैसला किया। पहले जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे वहाँ राजा का ऊंट बैठता था। और आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि जब राजा के सिपाहियों ने ख्वाजा गरीब नवाज को जाने के लिए मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं और राजा के ऊंट को बैठे रहने दो। फिर ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से चले गए। उसके चले जाने पर भी ऊंट वही बैठा रहा, यानी ऊंट ना तो वहाँ से उठते थे और ना ही बैठते थे। और ऊंट इस प्रकार जमीन से चिपक जाते थे कि मानो जमीन ही उन्हें पकड़ रही है। और जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेरी इलाके में पहुंचे तो उनकी मुलाकात सादीदेव से हुई। परंतु जब सादीदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज की शरण में आए और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए तो पृथ्वीराज चौहान और भी अधिक नाराज हो गए। लेकिन वो भी उसे हरा नहीं सका। मेरे सैनिक भी उसे नहीं हरा सका। इतना ही नहीं बल्कि पागल हाथी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। मुझे लगता है कि वो एक महान जादूगर है और जादूगर को केवल जादू से ही हराया जा सकता है। फिर वो अपने समय का सबसे बड़ा जादूगर, जिसे दुनिया जयपाल योगी के नाम से जानती है, राजा जयपाल योगी को दरबार में बुलाता है और ख्वाजा गरीब नवाज की सारी हकीकत बता देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और लोगों को धर्म के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन किसी भी तरह से उसे दूर नहीं किया जा सकता था। इसलिए आप किसी भी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगाओ। वो उस समय का सबसे बड़ा जादूगर थे। इसलिए उसने ख्वाजा बाबा की सभी घटनाओं को सुना राजा के मुंह से। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं यही हूँ, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली और कितना ही जादुई क्यों ना हो, मैं उन्हें भगा दूंगा। और यदि वो अजमेर से भाग नहीं गया, यदि उसने अजमेर खाली नहीं किया, तो एक दिन जयपाल योगी ख्वाजा गरीब नवाज से लड़ने के लिए मिलता है और लगभग 2500 अन्य छोटे जादूगर को अपने साथ ले गए। दूसरी ओर जयपाल योगी के आगमन की पूर्वी सूचना मिल गई, लेकिन ख्वाजा बाबा के अनुयायियों को इस बात का जरा सा भी डर नहीं था कि जयपाल योगी अपने समय के सबसे महान जादूगर थे। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा महाराज को सूचना दी गई कि जयपाल आज आपसे युद्ध करने आ रहा है। वो जयपाल जिसके जादू से कोई नहीं बच सका, वो जयपाल जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका। जिसने भी उसका सामना किया उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और उसे भूखा छोड़ दिया। लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल योगी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं एक वृत्त खींच रहा हूँ, यानी एक रेखा खींच रहा हूँ, और जब तक जयपाल से मेरी युद्ध जारी रहेगी तुम में से कोई भी इस रेखा से आगे नहीं जाओगे।
फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने एक रेखा खींची और उनके सभी अनुयायी उस रेखा के भीतर प्रवेश कर गए। उसी समय जयपाल वहां आ गया और जयपाल ने नवाज को देखते ही उसे धमकाया। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज उनकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हालांकि आश्चर्य होता है कि जो केवल अल्लाह से डरता है वो जादूगर से कैसे डर सकता है। जयपाल ख्वाजा गरीब नवाज पर जो कहते हैं उसका कोई असर नहीं होता। परिणाम स्वरूप जयपाल और भी क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने शिष्यों से उस पर जादू करने के लिए कहता है और उनसे सांपों की बारिश कराने को कहता है। दोस्तों, तभी उसके आदमियों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से अचानक सांपों की बारिश होने लगी। जी हाँ दोस्तों, अजमेर के मोहल्ले की धरती पर आसमान से सांपों की बारिश होने लगती, खासकर जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथी ठहरे थे, वहाँ सांपों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन ख्वाजा बाबा का करिश्मा देखिए दोस्तों, ख्वाजा बाबा का चमत्कार देखिए। यानी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी मुरीदों की रक्षा के लिए जमीन पर घेरा बना दिया। घेरे के अंदर कोई सांप नहीं गिरा और सारे सांप घेरे के बाहर गिर गए। और जब जादूगरों ने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उन्होंने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। लेकिन फिर भी आग ख्वाजा बाबा के दरबार में नहीं पहुंच सके और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। हर तरह की कोशिश करने के बाद जब जयपाल योगी ने देखा कि उनके किसी भी मंत्र का ख्वाजा बाबा और उनके अनुयायियों पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने आखिरकार सोचा है कि अब मैं उड़ जाऊंगा और आसमान में उड़कर उनसे बदला लूंगा। वो उन पर फिर से जादू करता है। इसके बाद उसने हिरण की खाल फेंकी और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक सेवक को आदेश दिया, तुम भी जाओ और उसे पकड़कर मेरे दरबार में ले आओ। ख्वाजा गरीब नवाज आसमान में उड़ गए। मुझे नहीं पता है कि वो ऐसा करेंगे या नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि सेवक ने जयपाल योगी का सिर इस तरह से दबा दिया कि जयपाल योगी डर के मारे ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों में गिर पड़ी। और जब वो गिर गया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इस जयपाल योगी को कलेमा पढ़ाया। और वो जयपाल योगी आज भी दुनिया में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाने जाते हैं। और आज भी जब कोई रास्ता भटक जाता है तो वो अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, इसकी असली कारण यही है कि अजमेर शरीफ में हो रही है सांपों की बारिश। नहीं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।